कलयुग में माता पिता को बोझ क्यों समझा जाता है? गांव के एक छोटे से घर में रामलाल और उनकी पत्नी सरला अपने बेटे अमित के साथ रहते थे। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसे एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। अमित अब एक बड़े शहर में नौकरी करता था और वहीं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। समय के साथ अमित की व्यस्तता बढ़ती गई और माता पिता से मिलने का समय कम होता गया। सरला अक्सर बेटे के फोन का इंतजार करती, लेकिन अब वो फोन भी कभी कभार ही आता था। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गए तो सरला ने अमित को फोन किया। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर आ सको तो आ जाओ, सरला ने कहा। अमित ने बहाने बनाते हुए जवाब दिया, माँ, ऑफिस में बहुत काम है, अभी छुट्टी लेना मुश्किल है। पिताजी को डॉक्टर को दिखा दो, मैं पैसे भेज दूंगा। रामलाल और सरला ये सुनकर बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि जब अमित छोटा था तब उन्होंने उसके हर दर्द में साथ दिया, लेकिन आज जब उन्हें सहारे की जरूरत थी तो उनका बेटा उन्हें बोझ समझने लगा। कुछ महीनों बाद अमित ने अपने माता पिता से कहा, पापा, अब आप गांव में अकेले रहते हो, आपको यहाँ संभालने वाला कोई नहीं है, क्यों न आप दोनों किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं? ये सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भारी मन से कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे और हमें संभालने की जरूरत थी तब हमने कभी नहीं सोचा कि तुम हमारे लिए बोझ हो, लेकिन आज हम तुम्हारे लिए बोझ बन गए। अमित को ये सुनकर कुछ क्षणों के लिए पछतावा हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी व्यस्त जिंदगी को प्राथमिकता दी और माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया। शिक्षा। ये कहानी आज की सच्चाई को दर्शाती है। कलयुग में लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं और माता पिता को बोझ समझने लगे हैं। वे ये भूल जाते हैं कि उन्हीं माता पिता ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ाया है। हमें ये समझना चाहिए कि माता पिता का साथ कोई बोझ नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद होता है। उनका सम्मान और सेवा करना ही हमारी सच्ची जिम्मेदारी है।